आपने एक लिस्ट दी है अपनी, और बहुत ही स्वाभाविक लिस्ट है वो आपकी, जिसमें जीवन और शरीर जो आपने दो हिस्से समझे हैं अलग अलग, उसमें शरीर के बारे में भी आपने तमाम हमसे अपनी जो कौतूहल है जो वो शांत करने की कोशिश के रूप में आपने प्रश्न पूछे हैं, और एक एक करके बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो जीवन है उसे अपने आप को प्रमाणित करने के लिए एक शरीर की आवश्यकता पड़ती है, और जैसे ही उस शरीर की आयु पूरी होती है, जीवन दूसरे शरीर के साथ यात्रा पर पुणे से निकल जाता है। लेकिन बात यहाँ समाप्त नहीं होती कि पिछला जीवन जी करके छोड़ दिया, ख़त्म हो गया, दूसरा शरीर यात्रा शुरू हुई। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। प्रकृति का नियम है कि जितना भी अस्तित्व में है उतना हम सोच भी नहीं पाते, और जितना हम सोच पाते हैं उतना देख नहीं पाते, और जितना हम देख पाते हैं उतना कर नहीं पाते, और जितना हम कर पाते हैं उतना भोग नहीं पाते। और शरीर यात्रा के दौरान जो भोगने से बचा रह जाता है वह अगली यात्रा, शरीर यात्रा के लिए शेष रहता है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। और यही कर्म भोग जीवन जब अपनी अगली शरीर यात्रा में जाता है तो पीछे से यह कर्म भोग भी उसके साथ जाते हैं, और इन्हीं कर्म भोग के आधार पर ही उसको अगला शरीर भी मिलता है, और पिछले कर्म भोग वो भोगने के लिए अगली शरीर यात्रा में मजबूर रहता है, बाध्य है। तो हमारे जो शरीर के रोग हैं उसका आधार हमारे कर्म भोग हैं। बात समझ में आ रही है सबको? Is everybody on the same page? Rozumíme si všichni? Any questions about it? Nějaké otázky v této chvíli? We're assuming no questions are there. आगे बढ़े? Nobody has any questions, so we should move further. Not right now. Okay. समझ में आ रहा है पूरा? ओके। समझ। ये जो शरीर की बात तो बहुत आखिरी बात है। जहाँ से बात शुरू होती है वो उसका अंत नहीं है, शरीर की लिमिट्स है। असल में ये जो मानव शरीर है ये इस प्रकृति की सबसे उत्तम, सर्वोत्तम रचना समझी जाती है, लेकिन हमने इसे स्वयं मानव होने के कारण ऐसा मान रखा है, जबकि ऐसा है नहीं। हो सकता है इस सृष्टि में प्रत्येक जीव अपने को श्रेष्ठ मानता हो कि हमारी योनि ही सबसे अच्छी है। साधारण रूप से उनकी भाषा ना समझ पाने के कारण हमें ऐसा भ्रम हो गया है कि मानव, मनुष्य की योनि सर्वोत्तम योनि है। यह मनुष्य योनि सिर्फ एक मायने में सर्वोत्तम है कि इस शरीर के द्वारा हम ध्यान साधना से इन 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए छूटकर ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। हम बुद्ध की श्रेणी तक पहुंच सकते हैं, हम बुद्ध हो सकते हैं, इनलाइटेंड हो सकते हैं। सीधी बात है कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्म हमारे वर्तमान इस जीवन यात्रा में रोग के रूप में दिखते हैं या स्वास्थ्य के रूप में दिखते हैं।
और इससे कोई बच नहीं सकता। तो शरीर के रोगों की व्याख्या यही है कि हमारे ही किए हुए कर्मों का मेरे सामने भोगने के लिए आता है। मैंने जैसा किसी के साथ किया है वैसा मुझे भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह दरबार अपनी नज़र से साफ साफ देखता है। मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और जब कभी इस संबंध में सोचता था और किसी धार्मिक पुस्तक में ये लिखा हुआ पढ़ के हंसता था, जिसमें लिखा होता था कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप हैं जो तुम्हें कष्ट हो रहे हैं, तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं, तो हंसी आती थी। आज ये सब देख करके कि वह सब कितना बचकाना था। एक वैज्ञानिक सोच आदमी को कितना कितना संकुचित कर सकती है, ये मैंने देखा है, अनुभव किया है। सिरे से मानने से इनकार करता था इन चीज़ों को कि कुछ भी नहीं होता, कर्म भोग और खाओ पियो मस्त रहो, कुछ नहीं होता। आप लोगों को भी अनुभव होगा कि पिछले हमारे जो बुजुर्ग थे उनके जीवन काल में रोग कितने और किस श्रेणी के थे, और आज रोग उनसे कितनी खतरनाक स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं और किस श्रेणी के हैं। अगर हम अपने शहर की बात करें, मेरे बचपन में इस पूरे बहुत बड़े शहर में जिसकी आबादी मेरे बचपन में करीब 20 लाख के आसपास थी, और आज से करीब 45 वर्ष पहले तो इस शहर में कुल 3 अस्पताल थे। वो रहता है ना बल्ला। हाँ, आज हालात ये है कि हर तीसरी गली में एक अस्पताल खुला हुआ है। यही हाल लगभग आप सबके शहरों का भी होगा। अब आप निर्णय ले सकते हैं कि हमारे बुजुर्ग ज़्यादा अवेयर थे, बुद्धिमान थे, या हम स्वास्थ्य को लेकर के। Také And specifically medicine and health. आज शादियों में, पार्टियों में, क्लब्स में स्वास्थ्य की नहीं, स्वाद की चिंता ज़्यादा होती है, और हम स्वाद में अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। और ये स्वास्थ्य का संबंध केवल भोजन से ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी नकारात्मक या सकारात्मक सोच इसे छोटा या बड़ा कर देती है। हम दिन में हजारों बार सोचते रहते हैं, दिमाग चलता रहता है, मस्तिष्क रुकता नहीं, विचार रुकते नहीं। जब विचार रुकते नहीं हैं तो हमारी लगाम भी उनके हाथ में रहती नहीं है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जितने विचार हमारे मस्तिष्क में दिन भर आते हैं उनमें से लगभग 3/4 नेगेटिव्स होते हैं। आपको क्या लगता है, ये विचार अंदर आने के लिए, नकारात्मक विचार अंदर आने के लिए हम जिम्मेदार हैं, जो हमें रोगी बना देते हैं? अभी जैसे एनी क्वेश्चंस? You have a question? Okay, you agree with the fact. Okay. सब मानते हैं गुरुदेव जी। एक्चुअल में अगर ध्यान से देखें, हमारा मन बहुत चालाक है। कभी भूल से भी मन को नहीं छेड़ना है।
मन को छेड़ना नहीं है, मन से उलझना नहीं है। मन जस्ट लाइक ए बिच्छू स्कॉर्पियो, बिच्छू अगर पानी में डूब रहा हो और आप बचाने जाए बीच धार में, वो आपको काटेगा जरूर। आप बार बार बचाएंगे, बार बार काटेगा आपको। आप बचाने की कोशिश करो, बार बार काटेगा। यही स्थिति ठीक मन की है। मन का वास्तविक स्वभाव बिच्छू की तरह है। सीधी भाषा में समझें तो मन का स्वभाव, अगर सीधी भाषा में समझें तो मन का स्वभाव भटकाना है। यही मन का वास्तविक स्वभाव है। ये आपको भटकाएगा, बार बार भटकाएगा। ये उसका स्वभाव है। यहाँ तक ठीक है। इसलिए मन से युद्ध करना बिल्कुल बेकार है। मन से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये अच्छा है, ये अच्छा है, काफी टेक्निकल हो गया। लेकिन आपके दरबार की ये शक्ति है, जो पूरे पृथ्वी पर एकमात्र दरबार है जो आपको अनुभव भी कराएगा कि आपके मन को निकाल के डिब्बे में बंद कर देंगे, जो काम ही नहीं करेगा। ऐसा पूर्ण गुरु जैसे बाबा और माँ हैं दरबार में, अपने शिष्यों की भलाई के लिए ऐसा करते थे। आपके इस प्रवास के दौरान आपको ये सारे अनुभव होंगे। पूरी ध्यान साधना के सब्जेक्ट में मन करे क्या बेचारा, वो उसका स्वभाव है। आपको भटकाना उसका स्वभाव है। कौवे को कितना भी धुलो नहलाओ, वो काला ही रहेगा। वो बेचारा करे क्या, मजबूर है मन। इस दुनिया में 99% से ज़्यादा साधक मन से लड़कर के ही समाप्त हो जाते हैं। मन में साधारण सी दो क्रियाएं हैं, सेलेक्टिंग Selection Výběr एंड टेस्टिंग। and tasting. a ochutnávání. इसके अलावा मन में कुछ भी नहीं है। और मन हमारी बीमारी का सबसे बड़ा फैक्टर है। वह बीमारी चाहे शारीरिक हो और चाहे मानसिक हो, मन का प्रभाव समान रूप से हमारे शरीर और हमारे जीवन दोनों पर बहुत ही घना है। Any question? Does anybody have any questions? Máte teď nějakou otázku? A když by nebylo Darburu, jakým způsobem je člověk schopen man odstranit nějakým způsobem? Nebo गुरुदेव स्टेफन पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये दरबार नहीं हो तो मन पर विजय कैसे पाई जाए। एक्चुअली में तमाम भारत में तमाम ऐसे पूर्ण योगी और संत हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रकट नहीं करते। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि प्रकृति की ओर से उन्हें इसकी अनुमति नहीं है। ऐसा सिर्फ वही योगी कर सकता है
जो कारण जगत में रह करके और स्थूल जगत में क्रियाशील है। जैसे कि महाअवतार बाबा जी, लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि महाअवतार बाबा जी के भी तमाम शिष्य जो इस धरती पर भी है, तमाम डिसाइपल्स, वो ये सब कर पाने में निष्फल रहे हैं, क्योंकि महाअवतार बाबा जी की भी ऐसी इच्छा है। भारत में युगों को 4 हिस्सों में करके बांटा गया है। सतयुग, सतयुगा, से लेकर कलयुग तक, जिनमें द्वापर तक ये विद्या विद्यमान रही है कि मन को बंद करके जमीन में गाड़ दिया जाए। लेकिन कलयुग में यह विद्या पूजनी बाबा जी के द्वारा प्रकट होनी थी, ऐसी प्रकृति की ही इच्छा है और उनकी ही चाहना के आधार पर हम आपको अनुभव करा पाते हैं। वह परम सत्ता, वह परम सत्ता जो क्रिया शून्य रहते हुए भी सभी क्रियाओं का आधार है। सब कुछ उसी की इच्छा से चलता है। हमें जो कुछ भी दिखता है वो उसकी एकमात्र इच्छा का प्रकटीकरण है। आप सोच के देखें, हम ना तो अपनी इच्छा से अपने जीने का, पैदा होने का प्लान बनाते हैं, ना मरने का प्लान बनाते हैं, फिर भी And बिना yet, बताए पैदा हो जाते हैं और बिना बताए मर जाते हैं। कहाँ पैदा होना है, कहाँ पलेंगे बढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ आगे जा कर के जीवन यापन करेंगे, कहाँ शादी होगी, कहाँ जीवन यापन करेंगे, कहाँ मर जाएंगे, कुछ भी तो नहीं पता होता। हम एक लिखी पढ़ी स्क्रिप्ट पे अपना रोल तय करते हैं और अपने वर्तमान में किए गए कर्मों के अनुसार जोड़ते घटाते रहते हैं। इतना ही भर संभव है। हमारी इच्छाएं कहीं नहीं होती। हम मान के चलते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो रही है,
असल में हमारी इच्छा कहीं पर है ही नहीं, हम मात्र कठपुतली हैं। इसमें एक चीज़ बहुत मज़ेदार है कि आपको जो रोल ईश्वर ने दिया है निभाने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। आपको इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि उस रोल को कितनी खूबसूरती से निभा सकते हैं, उसकी खुली छूट है। इसके अलावा और कोई छूट नहीं है। इसीलिए हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितना सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं, ये हमारे कार्य के परिणाम से दिख जाता है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जो रोल हमें मिला है उसको हम ईमानदारी से, जिम्मेदारी से कैसे प्ले कर सकें। हम सब इसी ओर आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये जो बहुत धीरे धीरे है, जितने भी साधना के पथ हैं इस धरती पर उनसे कई लाख गुना तेज है। अभी तक आप सभी को ज्ञात होगा और हम चाहेंगे कि सभी लोग इस पे, किसी को जानकारी हो तो चर्चा भी करेंगे बीच में टोक सकते हैं। कोई यहाँ पे मोनोलॉग नहीं हो रहा है, मोनोलॉग नहीं है, जस्ट डायलॉग। तो आप बीच में भी हमको पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन बनता है देन आप पूछ सकते हैं। गुरुदेव, स्टेफन का क्वेश्चन है कि जब हम इस पथ पर चलते हैं और अल्टीमेटली हम ऐसे एक पोजीशन पर आते हैं जहां हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा रास्ता सही है? आपको पहचानने का सबसे सुंदर केवल एक ही रास्ता है, ओनली एन एक्सपीरियंस, नॉट ओनली इंफॉर्मेशन। Not information, but experience. Žádná informace, ale zkušenost. Yes, Mr. Paul. Chci se zeptat, teda pokud člověk cítí pocit. पाउल का प्रश्न है कि इस पथ पर चलते समय उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसा है जो उन्हें वापस पीछे की ओर खींच रहा है, घर की ओर खींच रहा है। वो जानना चाहते हैं क्या ये वही परम सत्ता है जो इनको पीछे की ओर खींच रही है? I have told, I have already told the Param Satta ये हम पहले ही आपसे बता चुके हैं कि जो परम सत्ता है वह क्रिया शून्य के रूप में है। इसलिए वह परम सत्ता, वह परमेश्वर हमें न धकेलता है आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, वह क्रिया शून्य है। That is why जस्ट लाइक स्पेस। सहमत है सब? does everybody agree? A souhlasíte všichni? हमारे कर्म भोग हमें पीछे या आगे धक्का देते हैं। पूर्ण गुरु के पास
यह शक्ति है कि वह आपको कर्म भोग के बंधन से बाहर खींच सकता है। जैसे कि इस दरबार को जो अधिकार प्राप्त है कि आपको ध्यान साधना के पथ पे तीव्र गति से ले जाया जा सके और आपके कम से कम समय का भी बहुत ज़्यादा सदुपयोग किया जा सके। जैसे कि साधना में कुछ बिंदु हैं जो हमेशा अड़चन पैदा करते हैं, ऐसा लगता है। उसमें से प्रमुख हमारे मन का भटकाव, हमारी डिजायर्स, आशाएं, स्मृतियां, ये हमें साधना के पथ में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। एक छोटी सी सूचना आपको विचलित कर सकती है। कितना ही ध्यान के आप मूड में हो, लेकिन एक छोटी सी कोई नकारात्मक सूचना आपको विचलित कर सकती है। और इन सब से बचने का उपाय आपके करौली सरकार के दरबार के पास पूर्णतया सुरक्षित है। यह सब दरबार के आदेश से शांत रहते हैं। ऐसा आप लोगों में से कुछ लोगों ने अनुभव भी किया होगा। जैसे आप आंख बंद करके एक आम देखने की कोशिश करें। Like you, Iri, for instance, you must close your eyes and try to see a mango. Jako ty, Jiří, musíš zavřít Mr. oči Jiří. a zkusit si představit mango, but Jiří knows this is not possible. I'm sorry. I'm talking. No. English, I'm sorry. Yes. Jako ty, Jiří, si musíš zavřít oči a představit si mango, ale já vím, že to možné není, protože jsem to... I tried many times, it's not possible. बहुत बार कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ? आज भी Even today, ट्राई you ट्राई can try again. Yeah, even today. ट्राई अगेन प्लीज। जी गुरुदेव, अभी भी। हाय यस No, there is nothing, नो। nothing. कोई आम नहीं दिखता। ये आम मैंने एरी के मस्तिष्क से पहले गायब कर दिया था, This mango कई was महीने पहले erased from Iri's एक जूम memory मीटिंग में। Toto mango, few bylo, months ago in a Zoom meeting. toto mango jsme vymazali při našem online setkání Jiřímu a je to, stalo se to před několika měsíci. अब आपकी इच्छा, विचार, आशाएं, स्मृतियां, भूतकाल, भविष्यकाल, सारे ग्रंथ आपको आम नहीं दिखा सकते। Now all your desires, your आत्मा, thoughts, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन आपको आम नहीं दिखा सकते। इसका अर्थ है कि यह सब दरबार के आदेश को प्रेम पूर्वक मानते हैं। जैसे अब मैं कहूँ कि अब आपको आम दिखा दिया जाए, अब आम देख सकते हैं। like for example, if Guruji says right now that you can see. you can now see a mango, Tak jako teď Guruji může říct, že teď v této chvíli můžeš znovu vidět mango. and if you close your eyes right now and try to see a mango, अब आप आंखें बंद a करके देखें, jestliže zavřeš své oči अब a आपको दिखाई zkusíš देगा। vidět mango, you will probably be able to see a mango. pravděpodobně budeš schopen vidět. I'm afraid to do so. वो डर रहे हैं गुरुदेव। No, you must close your eyes and see. ट्राई आम दिखाया जाए, मैंगो, हाँ काफी गहरा चला गया है। Has it gone way too deep into your memories? केवल अंधकार गुरुदेव, और कुछ नहीं दिख रहा है। है? केवल अंधकार दिख रहा है, अंधकार दिख रहा है, आम नहीं दिख रहा। आम नहीं दिख रहा। It's the same like I'm trying to imagine my parents, nothing. जैसे अपने माता पिता को देखने की कोशिश करते हैं और अंधकार दिखता है। हाँ अभी क्या हुआ, कितना टाइम हो गया हम लोग को बात करें? अच्छा
कितना टाइम हुआ जूम मीटिंग का? पापा के साथ मीटिंग हुई थी सब लोगों की जूम में, मेरे ख्याल से 3 महीने से ज़्यादा हो गया, नियर अबाउट, है ना? वो इनके अवचेतन मन से ही पूरा आम गायब हो गया है पूरी तरह से। अब इनको हम एक आम दिखाएं, फिर इनके मन में स्मृति बनाएं, हम बनाएं तो आम बनेगा। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी में आपके सारे कर्म भोग छिपे हैं। हमारी सारी स्मृतियाँ, हमारी सारी इच्छाएं सब हमारे चित्त में स्टोर होती हैं, जो हमारे शारीरिक रोग या स्वास्थ्य अथवा सुख और समृद्धि का आधार बनते हैं। हमने जिस जन्म में जैसा किया है उसका भोग हमें बदले में भोगना ही पड़ता है, टिट फॉर टैट। और इन सभी कर्म भोगों को काटने का एकमात्र जो उपाय है वो है आपकी स्वयं की अपनी ध्यान साधना से पैदा की गई आपका जो तप, आपकी जो शक्ति आप स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई है, उसी से ही आपके कर्म भोग सदा सदा के लिए नष्ट हो सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुझे लगता है कि पिछले सभी जन्म सभी जन्मों में ऐसा कोई अवसर नहीं आया होगा जैसा अवसर आज आपके पास उपलब्ध है। So there's a mango. आंखें बंद करिए, Now close your eyes, Eri, देन पिक्चराइज। and picturize it. And keep translating, please. स्मृति बना A दीजिए। zavři oči a překládej. Zkus si to vizualizovat. Jo. आम की स्मृति पूरी पूरी बना दी जाए। ओम Okay. पूरी बना दी जाए और गहरी की जाए। Sorry. वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल लॉस्ट केस है गुरुदेव, इनको अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आम के नाम पर। आम के नाम पर कुछ दिख नहीं रहा है। कह रहे हैं पीले रंग का एक स्मज दिखाई दिया लेकिन आम नहीं दिखाई दिया। खतरनाक स्टेज पे चले गए। गुरुदेव कह रहे हैं मैं होमवर्क की तरह लेकर इस पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, अभी देखते हैं हम आपको। But I can live without that image. I can live without mango. I can. हाँ, तो ईरी बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी आम नहीं दिख पा रहा है। पीले रंग का एक ब्लड वो दिख रहा है, डॉट जैसा दिख रहा है जैसे पेंट हो, लेकिन आम नहीं देख पा रहे हैं गुरुदेव। लेकिन आम नहीं दिख रहा है। दरबार इसी प्रकार से लोगों की बुरी आदतें, उन बुरी आदतों की जो स्मृतियां हैं, बुरी आदतों का जो प्रभाव है वो नष्ट कर देता है और फिर वो आदतें दोबारा जन्म नहीं लेती। तो अभी आपने बताया कि आम का ऐसा कुछ बन रहा है लेकिन आम नहीं बन पा रहा है, पीला पीला कुछ। पीले रंग का एक स्मज ब्लड डॉट दिखाई दे रहा है लेकिन आम नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, फील नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही दरबार आपकी जितनी बैड हैबिट्स हैं, बच्चों की जो बैड हैबिट्स हैं, पति पत्नी के बीच में जो बैड हैबिट्स हैं, जो आपस के तालमेल में बाधक हैं, एक दूसरे को समझने में समस्या देती हैं, दरबार इसी प्रकार उन्हें नष्ट कर देता है। आपके रोगों की भी इसी प्रकार की स्मृतियाँ नष्ट कर देता है। तो वो सभी समाप्त हो जाते हैं और आप सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं।
उस दिन जब इन सबके मस्तिष्क से आम गायब किया गया तो इधर भी कई बच्चे बैठे, इनके भी मस्तिष्क से आम गायब हो गए, क्योंकि ये भी पास में बैठे थे। इनके भी आम आज तक लौट के नहीं आए हैं। उधर किसके किसके आम गायब थे? एक, Zvedli ruku, दो, kteří? अवस्थी थे, तुम थे उस दिन? है आम? नहीं। 3, 4, ये आम हैज गॉन। 4-5 lidí, मैंगोज आर गॉन। kteří vlastně to mango si nedokážou už znova vyvolat. आम गया है, मैंगो हैज गॉन। तो और दिलचस्प, बहुत मजेदार। ये गुरुदेव इन्होंने भी कहा था। ही इज मिश्रा जी, मिश्रा इज, हिज नेम इज मिस्टर मिश्रा। A pan Mishra, ये vzadu, बता रहे हैं कि खाता रोज हूं लेकिन दिखता नहीं है। He says that I eat mangoes every day, but I can't see them, and that's Gurudev Iri ने भी यही कहा जस्ट था। लाइक यू। I had mango twice. सेम केस। Yeah, I had mango twice or 3 times already. We even got it as a prasad. प्रसाद आम। गुरुदेव पहले जब आपने कहा था कि मस्तिष्क में आम एंटर कर चुका है, तभी इन्होंने कह दिया था कि पेट में जा चुका है, मस्तिष्क में अब तक नहीं गए। अब हम बनाएंगे स्मृति तभी बनेगी। लेकिन ये इस बात का छोटा सा प्रमाण है, ये इस बात का छोटा सा प्रमाण है कि चीज़ों को इस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, जहाँ पर आपके मन, इच्छा, विचार, आशाओं का, स्मृतियों का कोई नियंत्रण नहीं है। से 3 टाइम्स ओम नमः शिवाय। हरिहर। Harihar.